तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है वीरपुर की, जहाँ रुपेश और दीपिका दो भाई बहन रहते थे। वो दोनों बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। बचपन से ही उन्होंने अपने जीवन में बहुत गरीबी झेली थी। उनके माता पिता एक छोटा सा सब्जी का ठेला चलाते थे और उससे जितनी भी कमाई होती थी उसमें उनका घर भी सही से नहीं चल पाता था। तो दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहे थे। लेकिन जब उनके पिता बीमार हो गए तो उन्हें वो पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। कुछ समय बाद जब वो दोनों जवान हुए तो रुपेश के पिता ने एक दिन रुपेश से कहा, देखो रुपेश बेटा, अब तुम्हारी बहन दीपिका बड़ी हो गई है और मुझे जल्द ही उसका विवाह करना होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं कितने दिन इस दुनिया में हूँ। कल को मुझे कुछ हो जाए उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपना जीवन शुरू कर दो। ये आप क्या कह रहे हो पिताजी? आप तो घर के हालात जानते ही हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर मैं अभी जितना भी कमाता हूँ वो सारा घर खर्च में खर्च हो जाता है। अब आप ही बताइए, हम दीपिका की शादी कैसे करेंगे? बेटा, मैंने तुम दोनों के विवाह के लिए अपने गांव में एक जमीन का टुकड़ा रखा हुआ है। मैं उस जमीन को बेच देता हूँ, उससे तुम्हारी और दीपिका दोनों की शादी हो जाएगी। तुम दोनों अपने अपने घर में खुश रहोगे तो हम भी चैन से मर सकेंगे। फिर कुछ समय बाद रुपेश के पिता ने दीपिका और रुपेश के लिए जीवन साथी ढूंढ लिया था और उन दोनों की शादी कर दी। लेकिन वो गरीब थे तो दीपिका की शादी भी एक गरीब घर में ही हुई। उसका पति एक रिक्शा वाला था। दहेज की वजह से ज्यादा बड़े घर में या मिडिल क्लास घर में उसकी शादी नहीं हो पाई। इधर रुपेश की भी शादी एक अनपढ़ लड़की से हुई जिसका घर परिवार भी ज्यादा अच्छा नहीं था और रुपेश भी एक छोटी सी फैक्ट्री में नौकरी करने लगा था। तो उनका जीवन ऐसे ही चलता रहा। कुछ समय बाद रुपेश के पिता का भी देहांत हो जाता है और दीपिका और रुपेश अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। एक दिन रुपेश बहुत बीमार हो जाता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बुखार भी इतनी तेज हो रहा है। मैंने दवाई भी ले ली लेकिन कुछ आराम नहीं लग रहा। अब मैं क्या करूं? अजी, आपने जो वो गुल्लक में पैसे रखे हैं उस गुल्लक को तोड़कर अच्छे से डॉक्टर को दिखा लेते हैं, नहीं तो पता नहीं कुछ ज्यादा दिक्कत हो गई तो हम क्या करेंगे। नहीं नहीं, मैं वो गुल्लक नहीं तोड़ सकता। तुम्हें पता है ना, मैं वो गुल्लक सिर्फ साल में एक बार ही तोड़ता हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है। वो गुल्लक तुम राखी वाले दिन ही तोड़ते हो। लेकिन क्या फायदा होगा जब उनके राखी पर ही उनका भाई उन्हें सही सलामत नहीं मिलेगा, उन्हें भी बुरा लगेगा। तुम मेरी बात मानो, उन्हें तोहफा देने के बजाय अपना इलाज करवा लो। तो क्या मैं गुल्लक तोड़ दूं? पता है ना, मैं अपनी बहन को उसका मनचाहा तोहफा राखी के दिन देता हूँ, क्योंकि उसके घर के हालात भी ठीक नहीं है और राखी पर वो मुझसे वही मांगती है जिस चीज की उसे जरूरत हो, और चाहे कुछ भी हो जाए। पर मैं अपनी बहन को राखी के दिन खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। और अगले हफ्ते राखी है, मैं उसको क्या कुछ नहीं दूं, खाली हाथ ही उससे राखी बनवा लूं, उसकी थाली में कुछ नहीं रखूं। मुझसे नहीं होगा ये सब, मैं नहीं कर पाऊंगा। चलो तो एक काम करते हैं, मैं अपनी पड़ोस की भाभी से थोड़े पैसे उधार लेती हूँ और हम जल्दी उनके पैसे लौटा देंगे। ये ठीक रहेगा। तुम भाभी जी से जाकर बोलो कि वो भाई साहब से थोड़े पैसे दिला दे। मैं जल्दी दवाई लाकर ठीक होकर उनके पैसे लौटा दूंगा। रुपेश पैसे उधार लेकर दवाई लेकर आ जाता है और वह खुश होता है कि उसकी बहन राखी पर आने वाली है। वो ये भी सोच रहा था कि उसे वो राखी पर क्या गिफ्ट देगा, उसकी बहन अब की बार उससे क्या मांगेगी। इधर दीपिका की हालात भी बहुत बुरे थे। उसका पति रिक्शा चलाता था, जो भी वो कमाता था वो रात को पीकर पूरा उड़ा दिया करता था। एक दिन दीपिका अपने पति से कहती है, सुनिए जी, राखी आने वाली है और भैया के लिए राखी भी लेनी है और एक मिठाई का डिब्बा भी लेना है। आप कुछ पैसे मुझे दे दीजिए जिससे मैं अपने घर जाकर कम से कम एक डोरी और एक मिठाई का डिब्बा तो ले जाऊं। तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है? तुझे पता नहीं है कि लॉकडाउन की वजह से कुछ भी काम नहीं चल रहा है। मैं कहाँ से लेकर आऊँ पैसे? तुझे अपनी राखी की पड़ी है, जाकर ऐसे ही टीका कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और जो भी पैसे मिलेंगे मुझे आकर चुपचाप दे देना, उससे मैं अपना कुछ काम देखूंगा। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? हर बार मेरा भैया मुझे कुछ ना कुछ देता है, क्योंकि मैं आपके कहने पर उनसे मांगती हूँ, पर मैं इस बार उनसे कुछ नहीं मांगूंगी। आप खुद तो कुछ करते नहीं हो और हर साल मुझे भेज देते हो मेरे भाई के पास कुछ न कुछ मांगने के लिए। अब की बार मैं उनसे कुछ नहीं मांगने वाली। आपको ये बात समझ में नहीं आती कि भैया भी ज्यादा कमाते नहीं हैं, वो मेहनत करते हैं तब 2 वक्त की रोटी खाने को मिलती है। और इस बार तो मुझे सुनने में आया है कि भाभी बता रही थी कि भैया की तबीयत भी खराब हो गई थी। इस बार मैं उनसे कुछ नहीं लूंगी। अगर तू कुछ नहीं लेकर आई तो इस घर में वापस मत आना। बस एक यही दिन होता है जिस दिन तेरा भाई तुझे कुछ देता है, नहीं तो पूरे साल तुझसे कुछ पूछता भी नहीं है। और अगर तू कुछ नहीं लाई तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा और इस घर में घुसने नहीं दूंगा। ये सब सुनकर दीपिका बहुत रोती है और वो सोचती है कि राखी आने वाली है। आखिर वो क्या करे? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो अपने भाई के लिए मिठाई कहाँ से बनाए और राखी कैसे लेकर जाए। फिर वो दिमाग लगाती है और 1 हफ्ते पहले से ही थोड़ा थोड़ा दूध बचाना शुरू कर देती है। फिर उसमें से खोया निकालकर चीनी मिलाकर वो कुछ पेड़े बना देती है और कलावे से अपनी साड़ी में से कुछ मोती निकालकर वो एक राखी तैयार करती है, जिसे लेकर वो राखी के दिन अपने भाई के घर पहुंच जाती है। रुपेश अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होता है। तू कैसी है दीपिका? सब कुछ ठीक तो है ना? मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, तूने आने में थोड़ी देर कर दी। चल तू बता, जीजा जी ठीक है या नहीं? और तू इतनी कमजोर कैसे हो रही है? तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। नहीं भैया, मुझे किसी तरह की दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर भाभी बता रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपने तो मुझे बताया भी नहीं कि आपकी तबीयत खराब है। वैसे आप डॉक्टर के पास गए थे? क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो थोड़ा बुखार आया था, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब तो तुझे देख लिया तो मेरा बुखार वैसे भी मुझसे कोसों दूर चला गया। चलो ये सब बातें बंद कर, जल्दी से मेरा टीका कर और राखी बांध दे। दीपिका बहुत खुश होकर एक स्टील का डिब्बा निकालती है और राखी निकालती है। रुपेश समझ जाता है कि वो राखी उसने घर पर ही बनाई है और वो लड्डू उसने घर पर बनाए होंगे, लेकिन वो बहुत खुश होता है उसे खाकर और अपनी बहन से कहता है, इतनी सुंदर राखी तूने कहाँ से ली? और ये मिठाई भी कितनी स्वादिष्ट है, तूने कहाँ से ले ली है? मेरा तो मन तृप्त हो गया इसको खाकर। कुछ नहीं भैया, वो लॉकडाउन की वजह से बाजार जाना नहीं हो पाया और मैंने सोचा कि बाहर का आपको खिलाना सही नहीं होगा, इसलिए मैंने थोड़ी सी मिठाई घर पर बना ली और राखी भी घर पर बनाई। रुपेश जानता था कि उसकी बहन के पास पैसे नहीं होंगे जिससे वो राखी खरीद पाए और मिठाई भी, तो वो कहता है, तूने बिल्कुल सही किया जो बाजार से कुछ नहीं लिया। वैसे भी कोविड-19 की वजह से आजकल बाजार से कुछ खरीदना सही नहीं है। तूने बिल्कुल सही किया। फिर दोनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं। दीपिका उसे बड़े प्यार से टीका करके राखी बांधती है और उसे नजर का टीका भी लगाती है। रुपेश की आंखों में भी अपनी बहन की हालत देखकर हल्के से आंसू आ जाते हैं, लेकिन दोनों बहन भाई अपनी गरीबी एक दूसरे से छुपा रहे थे और सिर्फ इस दिन के लिए वो एक दूसरे को प्यार और आशीर्वाद देना चाहते हैं और एक दूसरे से सारी बातें छुपाते हैं, अपनी दुख तकलीफ छुपाते हैं, लेकिन इस दिन को अपने प्यार से वो दोनों खास बना देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि इंसान चाहे कितना गरीब हो, लेकिन प्यार से और सपोर्ट से वो अपनी गरीबी को भूलकर भी इस त्योहार को खास बना सकता है। कभी किसी की गरीबी का मजाक मत बनाओ। अगर कोई गरीब है तो जैसा वो है उसे वैसे ही स्वीकार करो और इस दिन को भाई बहनों को एक दूसरे के लिए यादगार बनाना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।